एग्जैक्टली मेरे को उसकी रेफरेंस भी चाहिए कि, लेकिन अगर एक बुक है मैंने लास्ट टाइम दी थी होली साइंस करके, श्री श्री युक्तेश्वर जी महाराज की बुक थी वो, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाओ। उसमें आप देखेंगे कि इसमें एक सीक्रेट होता है कि ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तो दो होते हैं, एक ऑटम इक्विनॉक्स एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन। जब पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज की तरफ तो चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो वो कब होते हैं? ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स में। और जब सबसे बड़ा दिन होता है और जून में, और सबसे छोटा दिन होता है दिसंबर में। ये सब इवेंट तकरीबन 22 आप याद कर सकते हो। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और 22 जून को सबसे बड़ा दिन, और 22 मार्च को दिन और रात बराबर, और 22 सितंबर को भी दिन और रात बराबर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? अब इन्होंने वैदिक ने एस्ट्रल ट्रैवल से, ये प्रूफ देना चाहता हूं मैं कि ये ट्रैवल करते थे। इस एस्ट्रल ट्रैवल से आत्मिक अपनी शक्ति से इन लोगों को पता था कि जो सूरज, जब इस दरवाजे का क्या इंपॉर्टेंस है, सिर्फ ऑटम इक्विनॉक्स को, ऑटम इक्विनॉक्स के दिन जब सूरज की किरणें ट्विलाइट में, ट्विलाइट का मतलब कि जब भोर होती है 4 बजे गौधुली में जब सूरज उगेगा, उसके पीछे जो कॉन्स्टिलेशन होगी, उसके पीछे जो तारामंडल होगा, वो जो तारामंडल है जो मैंने आपको बताया था कि सूरज 2000 साल सिर्फ एक तारामंडल में रहता है। अब हमारी लाइफ कितनी होती है? आप सोचो 100 साल में मर जाएगा आदमी, तो अगर 2000 साल तक सूरज एक ही राशि में रह रहा है तो आप उसका पता लगा सकते हैं इजीली। कैसे? तो ये वैदिक प्रिंसिपल है। वैदिक वालों ने कैसे पता लगा लिया? उन्होंने देखा कि ऑटम इक्विनॉक्स के दिन 22 सितंबर को जब सूरज उगता है, ऑटम इक्विनॉक्स को, स्प्रिंग इक्विनॉक्स को नहीं। आप क्योंकि दो, मैंने जैसे बताया आपको, दिन और रात दो टाइम में बराबर होते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब यहाँ ये वेस्टर्न लोग गलती खाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये मानते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स को, हम मानते हैं ऑटम इक्विनॉक्स को, और ऑटम इक्विनॉक्स की पोजीशन राइट होती है जब सूरज जो उस दिन उगता है गौधुली को, उसके पीछे जो तारागण होते हैं, उसी तारागण में सूरज की असल पोजीशन होती है। उसी तारागण में जो है सूरज की जो असल पोजीशन होती है, उसमें अगर आप देखोगे तो हमारे वेदों में ये इसका वर्णन जो है, राशियों का वर्णन नहीं है। अगर आप देखोगे तो उसमें किसका वर्णन है? नक्षत्रों का। तो नक्षत्र 27 नक्षत्र होते थे, 27 मल्टीप्लाई बाय 4, 108 नक्षत्र का उसमें वर्णन है। तो 108 क्यों? क्योंकि एक नक्षत्र के 4 जो है वो फेस होते हैं। तो आप माला के देखेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 108। इसलिए ये भी एक प्रूफ है कि 108 जो माला जो करते थे, ये नक्षत्रों का ही मूवमेंट दिखाती है। जो सूरज, जो मैंने आपको बताया 24,000 में इसको मान लो, या 108 पोजीशन मान लो नक्षत्र के हिसाब से। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 4 चरण जो है वो 108 आते हैं। तो जब आप एक माला जपते हो, सिंबॉलिक है ये भी। और अगर आप देखोगे माला जपने का तरीका, फिर आपको ये वाला प्रिंसिपल आएगा। क्या बताइए, माला जपने में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? को नहीं लाते ना, वापस आते हैं। वेरी गुड, वापस आते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक नोट किया। जब आप माला गिनोगे तो मन के 1 2 3 4 108 से जाओगे, फिर 108 से वापस आओगे। तो इसमें सुमेरु बोलते हैं। हाँ, सुमेरु बोलते। तो इसमें जब आप ऐसे जाएंगे, आगे जाएंगे, फिर उसको वापस जाएंगे। वापस जाने का क्या मतलब है कि आपको जो वो चीज रिपीट होती है, ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज की मोशन होती है। ये आप जो आमने सामने की मूवमेंट है, ये आप एक ही चीज के आसपास जा रहे हो, एक ही चीज के आसपास जा रहे हो। सुमेरु, इसलिए ये सुमेरु आ जाता है, ये सिंबॉलिक हो जाता है सुमेरु का। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये सेलेक्शियल मूवमेंट दिखाई। इसलिए अगर आप प्राणायाम देखोगे आपको वही प्रिंसिपल मिलेगा। प्राणायाम में क्या है? आप एक सांस ले रहे हो और फिर इसको रोक के दूसरे से वो करते हो, फिर अंदर लेते हो। तो आपको क्या, ब्रेन एक सेंट्रल पॉइंट की तरह है। ये ब्रेन यहाँ आ गई, यहाँ आपने सांस छोड़ी, फिर आपने उसी नासिका से सांस अंदर ले ली, और यहाँ ये आपका नाक है मान लीजिए। अब एक छिद्र से आया और दूसरे छिद्र को आपने इसको दूसरे छिद्र पे ट्रांसफर किया, तब अगली चीज स्टार्ट होगी। आप समझ रहे? जो ये 80 वाला पॉइंट है जो मैंने वर्णन किया, ये टॉरस वाला पॉइंट है, जो 80 वाला पॉइंट है, ये नाक का ए एक छिद्र है और टी दूसरा छिद्र है। तो ये दो छिद्र है, एक एरीज वाला छिद्र है, टॉरस वाला छिद्र है। तो ए एंड टी, इसलिए लेफ्ट एंड राइट, एक को गर्म मानते हैं, को सरल मानते हैं। मतलब कि एक में
उत्पत्ति और ये कि एक में साइकिल शुरू हो रही है, एक में खत्म हो रही है, कॉन्ट्रास्ट है। तो ये 8 ही है बिल्कुल। तो प्राणायाम भी उसी प्रिंसिपल पे बना है कि आप सेलेस्टियल मूवमेंट को याद रखिए। तो प्राणायाम क्या है, छोड़ी, ये चीज बाहर गई, दूर चलेगी, फिर आपने उसको खींचा अंदर है, सेम से खींचा, लेकिन जब ट्रांसफर करना है ये वापस आ गई। अब इसको ट्रांसफर करना है आपने, अब दूसरी साइकिल शुरू हो गई, तो ऐसे करके दूसरी शुरू किया आपने, फिर उसको बाहर किया, अब इस नासिका से बाहर गई, फिर उसी से अंदर खींची, फिर ये उसी से अंदर आ गई, फिर यहाँ नोज आ गया, अब यहाँ आपने ट्रांसफर पॉइंट आ गया। तो जहाँ जंक्शन होगा वो जंक्शन ये है, और आपका सेंटर कहाँ है, आप किसकी वो कर रहे हो, ये ब्रेन है। जैसे यहाँ ब्लैक होल है वैसे यहाँ आपकी सांस है, और लेकिन मूवमेंट ये दिखा रही है। तो इसकी जो डीकोडिंग मैंने की है, प्राणायाम की जो उत्पत्ति है, मेरे को बड़ा अजीब लगता था शुरू में कि क्या बकवास, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, खोलते क्यों नहीं है इसका क्या फायदा है। और क्योंकि आप देखेंगे मेडिकल साइंस में हमारे ENT टीचर प्रोफेसर से हम पूछते थे कि बताइए सर, ये जो है आप यहाँ तो हिंदू धर्म में लेफ्ट और राइट अलग अलग नॉस्ट्रिल मानते हैं, गर्म मानते हैं, सरद मानते हैं, क्यों है? वो कहते कुछ नहीं, बकवास है, तो एक दूसरे के बराबर होती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये चीज़ आपको क्या दिखा रही है। अब ये चीज़ आपको दिखा रही है, अब आप इंटरवर्किंग देख रही है कि राइटिंग को उन्होंने इंटरलेट किया और उसी को सेलेस्टियल मूवमेंट से इंटरलेट किया, और तीसरी चीज़ है उसको नॉस्ट्रिल से, आपकी नॉस्ट्रिल से उसको सेम मूवमेंट को आपको इंटीग्रेट किया, तो कंस्ट्रक्शन से। और फोर्थ थिंग, आप वैदिक आर्किटेक्चर से उसको सिमेट्री, अगर आप देखोगे तो जो सिमेट्री वैदिक आर्किटेक्चर है उसकी भी सिमेट्री है। अगर आप डोम देखोगे लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब हम इस पे करेंगे कि इससे मैंने डिग्री कैलकुलेट करके ऑटम इक्विनॉक्स की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स आप मत लो, तो जो बैक डोर होती है वो अगर आप अक्षरधाम में जाओगे तो क्या ब्यूटी आप देखोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे और जो साइड वाली डोर है उसके आगे आपको सिर्फ गैलरी मिलेगी, और जो पिछली डोर है वो टोटली क्लोज्ड है, उसके पीछे कोई गैलरी नहीं है। तो उन्होंने ये इशारा किया भी ऑटम इक्विनॉक्स डोर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आप आते जाते हो, और यहीं जो सूरज की असली जो पोजीशन होती है उस, और एवरी 72 ईयर्स इट विल चेंज। और इस वाले एंगल में और मोहनजोदाड़ो के एंगल में और अक्षरधाम के आज के एंगल में 60 डिग्री का फर्क है। और अगर आप 60 को हर एक एक्चुअल में तो 72, अगर आप नेट पे जाओगे तो 72.6 होता है, लेकिन मैं आपको वैसे 72 ले रहे हैं। अगर 72 और मल्टीप्लाई बाय 60 तो आप देखेंगे तो 4320, 4320 साल पहले जो था ये अक्षरधाम, मोहनजोदाड़ो वाला अक्षरधाम बना था 4 साल पहले, और बेसिक प्रिंसिपल थे 4320 साल पहले। उसमें से 2000 ईयर्स आप निकाल लो, 2000 मोटे से निकाल लो, BC आ जाएगा, तो तकरीबन 2000 BC के तकरीबन ये जब ये कहाँ से देखें, फिर आप इसकी शुरुआत कहाँ से देखें जो ये सिंधु सभ्यता है? देखो इस प्रूफ के हिसाब से, मेरे हिसाब के प्रूफ से ये तो डेफिनेट प्रूफ है कि ये तो बन ही चुका था 4320 साल पहले, तो प्रूफ है। ये इसकी मैच्योर पोजीशन है, मैच्योर पोजीशन बिल्कुल। तो ये इसकी मैच्योर, पर उससे पहले की भी मेरी आप उसकी भी थ्योरी है, वो मैंने अभी उस पर नहीं मैं गया हूँ, पर उसकी मैं आंसर दे सकता हूँ आपको। पहले क्या करते